दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने बात किया था गांधी युग की, और गांधी युग की चर्चा करके लास्ट में जो हम लोगों का सीन था वो ये था कि गांधी जी अपनी वकालत की जो पहली बार प्रयोग करते हैं वह मद्रास हाईकोर्ट में करते हैं और मम्मी बाई का केस लेते हैं जिसमें वो हार जाते हैं। उसके बाद जिला न्यायालय राजकोट पहुँचते हैं, वहाँ पर इनकी मुलाकात दादा अब्दुल्ला से हो जाती है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं दोस्तों। और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद इनको पता चलता है दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों के साथ अत्याचार और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के सरकार को नेटाल सरकार कहा जाता है और यहाँ पर यूरोपियनों के आने से पहले हबसी लोग यहाँ पर रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब अमेरिका में गुलामों पर अत्याचार हो रहा था तो उस समय वहाँ से हबसी लोग भाग करके दक्षिण अफ्रीका आ जाते हैं और यहीं पर बस जाते हैं। इन हबसी लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग शारीरिक तौर पर काफ़ी मजबूत होते थे, लेकिन मानसिक तौर पर कमज़ोर और डरपोक भावना की प्रवृत्ति होती थी इनके अंदर। दोस्तों, नेटाल सरकार के डिमांड पर ही 16 नवंबर 1860 ईस्वी को भारत से कुछ मजदूर भेजे जाते हैं और वहाँ पर उन सभी मजदूरों का अंगूठा लिया जाता था एक कागज़ पर, जिसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। दोस्तों, गिरमिटिया जो है यह अंग्रेज़ी भाषा के एग्रीमेंट का अपभ्रंश शब्द है। गिरमिट का मतलब होता है जो उस मोहर पर हस्ताक्षर अपना मोहर लगा दिया है उस कागज़ पर, वह गिरमिटिया मजदूर की श्रेणी में आ जाते हैं। दोस्तों, आगे चलकर इस नेटाल सरकार के डिमांड पर ही हिंदुस्तान से 16 नवंबर 1860 ईस्वी को मजदूरों का एक ग्रुप भेजा जाता है और उन ग्रुप के साथ ये लोग दक्षिण अफ्रीका के सरकार नेटाल सरकार गुलाम जैसा बर्ताव करते थे। भारत से जो इन मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका भेजा जाता था, एक रूल रेगुलेशन होता था उसका। वह मजदूर दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर कागज़ पर अंगूठे के निशान लगाते थे जिसको गिरमिटिया कहा जाता था। जो लोग अंगूठे के निशान को स्वीकार कर लेते थे वही गिरमिटिया होता था। दोस्तों, गिरमिट जो है वह अंग्रेज़ी भाषा के एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश शब्द है। यह गिरमिटिया मजदूर की प्रथा कहीं से कहीं भारतीयों के लिए नुकसानदायक था। फाइनली 1919 ईस्वी में गिरमिटिया मजदूर के इस प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है।